हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अमीन भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अगर आपको याद है तो मैं आपको याद दिला दूं, 1767 पदों की ये बहाली की प्रक्रिया निकाली गई थी, जहां पर आपके इस एग्जाम को कंडक्ट भी कराया गया था और इसका फाइनल रिजल्ट भी दिया गया था। आप लोग यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से आके चेक कर सकते हैं। मैं ये सारी बातें ऑफिशियली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसको लेकर आज एक न्यूज अपडेट आया है और ये न्यूज अपडेट हाई कोर्ट की तरफ से, जी हां, अपडेट किया गया है। यानी कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से इसका फैसला सुनाया गया है। इसके बारे में जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके नई भर्तियों को लेकर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1767 पदों की बहाली को लेकर पटना हाई कोर्ट ने अमीन की बहाली के विज्ञापन को निरस्त कर दिया था और नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश का चुनौती भी दिया था। राज्य सरकार की ओर से जो रिट याचिका दायर की गई थी, उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई है और कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया। यानी कि खबर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। जी हाँ, जो भी छात्र 1767 पदों के लिए बहाली की प्रक्रिया में शामिल हुए थे, यहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी लेकर अपडेट किया गया है। यानी कि अब जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी यहाँ पे और कैसे आप आवेदन कर सकेंगे, इसके बारे में अपडेट किया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये तो नोटिफिकेशन आपके एग्जाम को लेकर है, जो कि एग्जाम हुआ था, आपका एडमिट कार्ड दिया गया था, आपका जो है एग्जाम हुआ, सीबीटी टेस्ट हुआ है, उसको पूरा तरह से निरस्त कर दिया गया है। चयन का प्रक्रिया जो है यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। ये आपको अपडेट था 2019 वाला वैकेंसी को लेकर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1767 पद के लिए। लेकिन आज एक नया अपडेट आया है दोस्तों। आज ये नया खबर आया है, हिंदुस्तान खबर में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पटना की तरफ से जो वैकेंसी अपडेट की गई थी 1767 पदों के लिए अमीन की भर्ती को लेकर, यहाँ पे उसका रास्ता साफ हो गया है। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी दोस्तों 12वीं पास, उसके साथ साथ आपको अमानत की डिग्री प्राप्त उम्मीदवार नहीं बल्कि सिर्फ 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पद पर नियुक्त होने के योग्य माने जाएंगे। तो अच्छी खबर यह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, क्योंकि अमानत की डिग्री बीच में मांग ली गई थी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इसका वैकेंसी आया था तो वीडियो बना के बताया था कि सिर्फ 12वीं पास ही छात्र आवेदन करेंगे। तो हाईकोर्ट ने भी यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि केवल अमानत की डिग्री प्राप्त उम्मीदवार ही नहीं, वो तो करेंगे ही मतलब, बल्कि 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे। तो गौरतलब यह है कि राज्य सरकार ने 12वीं पास छात्रों को अमीन पद पर बहाली के लिए 2016-17 में एक बहाली की प्रक्रिया को संशोधन किया था। जी हाँ, 2016-17 में संशोधन कर विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। एकल पीठ ने वर्ष 2013 के नियम के अनुसार यहाँ पे अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों को ही अमीन के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया। तो ये एकल पीठ जो बैठी यहाँ पे, इन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, अगर अमीन की वैकेंसी है तो यहाँ पे अमानत की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। खंडपीठ ने माना कि नियुक्ति के लिए 2016-17 की राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधन की जानकारी में एकल पीठ को नहीं दी गई थी और इसके कारण एकल पीठ ने 12वीं पास उम्मीदवारों को अमीन पद नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना और प्रकाशित विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया था। अब यह सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है। यानी कि नए तरीके से एक नया नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों आप लोगों के लिए। और वहां पर कोर्ट ने राजस्व विभाग को 1767 अमीन के रिक्त पड़े पदों को बहाली के लिए जनवरी 2020 में निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। अब कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से अमीनों के 1767 पदों की बहाली को लेकर 3 माह के भीतर विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की प्रक्रिया करने का आदेश दे दिया है। यानी कि आपका नोटिफिकेशन अब निकाला जाएगा और 3 महीने के अंदर आपका पूरा बहाली का प्रक्रिया समाप्त कर लिया जाएगा। अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए योग्यता जो है राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित की थी, वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था और बिहार के अमीन कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार को 10+2 यानी कि 12वीं पास उत्तीर्ण होने के साथ साथ अमानत की डिग्री या ITI द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होने की चाहिए थे। लेकिन अब ये चीजें हटा दी गई हैं यहाँ से दोस्तों। अगर आप 12th पास हैं सिर्फ, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। राज्य सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा निकाले गए विज्ञापन के अनुसार जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी, उसके अनुसार जो है
उम्मीदवार को मात्र 10+2 पास होना पर्याप्त रखा गया है। इसी को लेकर अमीन डिग्री वाले उम्मीदवारों ने राज्य सरकार के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनते हुए यहाँ पर सुनने के बाद विज्ञापन रद्द कर दिया है, नए सिरे से विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने का निर्देश दे दिया है। तो बड़ी खबर है, अच्छी खबर है आपके लिए। जिन छात्रों ने जिनके पास अमानत या फिर सर्वेयर की डिग्री नहीं है आईटीआई में, वो भी अब यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस जो है शुरू से होगी और साफ सुथरी होगी। देखिए कब तक ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट से। आप लोग जो है इस पुरानी वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली गई थी इन वैकेंसीज को लेकर यहाँ पे अपडेट भी सारा दिया गया है, कब एग्जाम हुआ, कैसा पेपर आया, ठीक है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो अब एक नए सिरे से यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया निकाली जाएंगी और आप लोगों का रिक्रूटमेंट यहाँ पे लिया जाएगा। दोस्तों फिलहाल एक अच्छी खबर और है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो कि कल हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया भी था। लगभग 75,543 पदों की मंजूरी मिल चुकी है। कल कैबिनेट की बैठक हुई है, माननीय नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे पुलिस में करीब 48,447 पदों को सीधी बहाली करने का आदेश दे दिया है। जहां पे आपको बता दें दोस्तों कुल 75,000 वैकेंसीज का अपडेट दिया गया यहाँ पर 75,543 पदों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक की है, जहां पर 48,447 पदों की नियुक्ति को लेकर अपडेट दिए हैं। दूसरे चरण में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को लेकर ERSS को लेकर यहाँ पर यह करीब 7,808 पदों की बहाली प्रक्रिया इस चरण में करने का बात किया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों 19,288 था, जहां पर पहले चरण में अगर बात करें जो कि IRSS जो है दोस्तों डायल 112 वाला जॉब है, जहां पे आपको ड्राइवर की रिक्रूटमेंट हो सकती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब हो सकती है, ठीक है। तो उसी में यहाँ पे पुलिस संवर्ग के करीब 7,808 पदों के शामिल किए गए हैं और कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है, क्योंकि यहाँ पे 13 प्रस्तावों की बैठक हुई थी, इसके लिए बात हुई है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैंने आपको कल दिखाया है, ठीक है। और वो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे वहां पे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो मैंने आपको बताया भी था कि बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार GAD, है ना, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे ये नोटिफिकेशन दिया गया है, आप वहां से देख भी सकते हैं। ये कोई बातें आप लोगों को झूठ नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट दिया जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है। अब यथासंभव जितना हो सके बिहार में समाज को सुधार करने के लिए पुलिस कर्मियों की सीधी रिक्रूटमेंट हो रही है, जहां पे 48,447 पदों पर पुलिस अवर निरीक्षक और समकक्ष 20,937 पदों के लिए सिपाही और उसके समकक्ष 22,010 तथा शेष पदों पर सिपाही चालकों की यानी कि ड्राइवर की रिक्रूटमेंट भी बहाल की जाएगी। तो ये सारी बातें वहां भी लिखी गई हैं, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। वहीं पर ERSS यानी कि जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है, इसके तहत सहायक अवर निरीक्षक, सिपाही आदि के पद भी शामिल होंगे। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही गांधी मैदान में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति को लेकर जो पत्र वितरण किए थे उसके दौरान ये घोषणा की थी। तो नए पद जल्द ही सृजित किए जाएंगे, ये नए पदों का सृजन किया जाएगा और आपको 2023 में जी हाँ बम्पर बहाली देखने को भी मिलेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और 2025 में भी इलेक्शन है बिहार विधानसभा का। तो ये 2 साल जितने छात्र हैं उनके लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि मौका तो मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे फॉर्म भी गिरेगा, लेकिन आप लोग अगर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे रहेंगे कि सेटिंग हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो शायद वहां पे आप लोग मिस गाइड हो जाएंगे और चले जाएंगे असफलता की तरफ। इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल YT एजुकेशन पे, जहां पे इनके वीडियोस दिए जाएंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम भी आप YT एजुकेशन का ज्वाइन कर लीजिएगा, वो सारे लिंक आपको दिख जाएंगे या फिर सर्च कर लीजिएगा, मिल ही जाएंगे हम लोग। तो वहां पे आपको बता दें कि इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में तैयारी कराई जाएगी, जहां पे BPSC और बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल को लेकर हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस भी देंगे आप लोगों को। तो जल्दी जुड़िए वहां पे हमारे साथ। फिलहाल आगे खबरों में चलते हैं।
तो गृह विभाग के आदेश पर यह बिहार पुलिस के सुदृढ़ राष्ट्रीय औसत और इसके अनुरूप जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए यहाँ पे बिहार में पुलिस की बहाली की प्रक्रियाओं का अपडेट दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने 75,543 पदों की चुनौती आने वाली है, जिसमें कि सीधी भर्ती पुलिस कर्मियों में बिहार दरोगा और बिहार सिपाही को लेकर अपडेट की गई है, जहां पर बिहार दरोगा के लिए लगभग 20,937 पद यहाँ पे बताए गए जो कि अवर निरीक्षक के समकक्ष होंगे, और सिपाही भर्ती के लिए 22,000 पद यहाँ पे समकक्ष बताए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आने वाली हैं दोस्तों आपके सामने अपडेट होकर। ठीक है, एक फैसला और लिया गया है दोस्तों यहाँ पर कल बीपीएससी के द्वारा इनके एग्जाम पैटर्न में ही बदलाव कर दिया गया है। इसका भी नोटिफिकेशन मैंने आपको ऑफिशियल दिखलाया है। एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है पीटी को लेकर। अब पीटी में क्या होगा कि 150 प्रश्न होंगे और उन सभी प्रश्नों पर नेगेटिव मार्किंग होगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या होगा, बहुत सारे छात्र 150 में 150 क्वेश्चन तुक्का मार के या फिर अटेम्प्ट करके चले आते थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो, चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है। तो यहाँ पे अब आप लोगों का एग्जाम थोड़ा सा टफ बन सकता है, मतलब कि आसानी से सब कोई पीटी क्लियर नहीं करेगा, है ना। तो पीटी क्लियर करने के लिए तैयार होना चाहिए भाई आपको। तो तैयारी के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों यहाँ से। और यहाँ पे इसके मेंस के प्रक्रियाओं को लेकर भी बदलाव किया गया है। मेंस की बहाली को लेकर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें जो आपका GS1 होता था वो तो होगा ही, फिर GS2 होता था वो भी होगा, और हिंदी का पेपर होगा वो भी होगा, लेकिन साथ में आपको एक ऐसे पेपर को इंक्लूड कर दिया गया, निबंध पेपर को। ठीक है, अब ये ऐसे पेपर इंक्लूड हुआ है 300 नंबर का, लेकिन जो किसकी जगह पे हुआ है, तो ऑप्शनल पेपर की जगह पे ऑप्शनल पेपर हटाया गया है, लेकिन अब वो ऑप्शनल पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 100 MCQs के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका मेंस का पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। और बीपीएससी के अमरिंदर कुमार जी हैं, इन्होंने बताया कि 68वीं बीपीएससी में कुल 281 पद है, यहाँ पे 83 लिख दिया गया है ना। 281 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको कि 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर कर दिया गया है लास्ट डेट इसका आवेदन करने का। अभी तक 3 लाख छात्र आवेदन किए हैं। 10 दिनों में यह 1 लाख आवेदन आएंगे, और हो सके तो इतने ही पे इसको स्टॉप कर दिया जाएगा फिलहाल। और हो सकता है कि ये जो पदों की संख्या है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के 100 या 150 कुछ और बढ़ेगी, जो कि 400 के आसपास या 450 के आसपास होने की संभावना बताई जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में ये सारे अपडेट थे जो कि हमने कल भी आपको दिए थे, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे आपके लिए 1767 बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर है, जिसका रास्ता क्लियर हो चुका है। और अब एकल पीठ ने केवल अमानत की डिग्री उम्मीदवारों को नियुक्त करने का आदेश दिया था, वो निरस्त कर दिया गया है। 12वीं पास भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से फटाफट। धन्यवाद।